बट ये गौतम बुद्ध और मोक्ष से रिलेटेड ना एक मेरे को काफी डाउट रहता था। जैसे हम्म। कहीं मोक्ष वोक्ष जैसा है कि ये हमारे मन का ही डर तो नहीं, जैसे कि अगला जन्म हमें खराब ना मिले। जैसे कोई अमीर आदमी है, वो हम्म। मरना ही नहीं चाहता है। हम्म। अब फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध काफी अच्छे से महल में रहे, उनके मतलब पिताजी ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि हाँ। डेथ वाली कोई चीज होती है। बट हम्म। जब महल से एक बार बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कोई किसी की वो अर्थी अर्थी निकल रही है। हम्म। तो उनके सारथी ने बताया कि लोग यहाँ पे लाइफ टाइम नहीं रहते। तो हम्म। कहीं उनको ऐसा शौक वॉक लगा कि मतलब क्या मतलब मन में कुछ ऐसा एक इल्यूजन पैदा हुआ, तभी जाके उन्होंने नहीं, इल्यूजन स्पिरिचुअली नहीं में पैदा घुसना हुआ, चाहा। उनका इल्यूजन डिस्ट्रॉय हुआ। उनका इल्यूजन था कि उनको जिस प्रकार से उनका पालन पोषण किया गया, तो उन्हें हाँ। मृत्यु का पता ही नहीं था कि मृत्यु होती है, बुढ़ापे का पता नहीं था कि बुढ़ापा होता है, बीमारी का पता नहीं था कि बीमारी होती है ना? अच्छा। तो बाहर निकले तो उन्होंने यह देखा कि कोई बीमार आदमी देखा, कोई जरा जीर्ण बूढ़ा आदमी देखा, उन्होंने मृत्यु देखी। मतलब उनके मन तो में ऐसा था वो कि जो कोई भी चीज इल्यूजन जो परमानेंट था, नहीं हाँ, है। उनका जो पालन पोषण इस तरीके से किया गया था ना उनको, उनके पिता शुद्धोधन को जो बताया था अपना ज्योतिषों ने कि यह जो है या तो महान सम्राट बनेगा या फिर जो है महान सन्यासी बनेगा। तो हाँ हाँ। पिता का डर हो गया कि अरे नहीं, ये मेरा बेटा सन्यासी नहीं बनना चाहिए। हर कोई चाहता है ना कि सन्यासी पड़ोस का बच्चा बन जाए, पड़ोस के वाले का बच्चा बन जाए, और हम उसके पैर छू लेंगे, हम उस दक्षिणा दे देंगे, सब कर देंगे, लेकिन पड़ोस का बने, मेरा बच्चा नहीं बनना चाहिए। सही तो है। वही बट जो वो है। मेन चीज वही ना, बुढ़ापे में ख्याल कौन रखेगा। हाँ, तो एक डर तो हाँ, ये वो भी तो है। बस वही अपना वही तो भय रहता है। तो अब जो है हाँ। उनको जो इल्यूजन्स दिए, बने रहने दिए गए, मतलब कि उनको लगा कि सब कुछ ऐसा ही चलता है, सब कुछ हमेशा के लिए परमानेंट है। तो परमानेंट वाला इल्यूजन टूट गया ना, जैसे ही वहां गए तो उनको देखा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। यह जो शरीर है, जिस शरीर को मैं अपना समझ रहा हूँ, यह ये अपना एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और ये मर जाएगा। ये घटना ये शरीर की होने वाली है। तो ये परमानेंट है ही नहीं। तो मैं तो उसको परमानेंट समझ रहा हूँ। और ये जो महल है, पिता है, ये परमानेंट है भी, पिता भी परमानेंट नहीं है, पत्नी भी परमानेंट नहीं है, बच्चे भी परमानेंट नहीं है। जो कुछ है परमानेंट कुछ भी नहीं है, इम्परमानेंट है ना। पहली बात तो हाँ। यही साधक के मन में तो यही चीज आती है ना कि परमानेंट यहाँ कुछ नहीं है। तब उसके भीतर साधक का जन्म होता है कि ये जो चीज मैं समझ रहा हूँ, मैं मेरा, और ये माया मोह जो मैं पैदा कर रहा हूँ, ये मैं मेरा तो कुछ नहीं है, मैं भी मैं मेरा नहीं हूँ। ये जो मैं शरीर समझ रहा हूँ और जो क्योंकि ये सब आइडेंटिटी छोड़ के समझ मैं रहा हूँ, चले जाऊंगा। ये तो सब भ्रांति, इल्यूजन है। तो वो मुझे वहीं से लगता तो है कि साधक। ये हाँ। मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी उनको सारथी ने बताया हुआ कि इन चीजों से बचने का यही तरीका होगा। नहीं नहीं कि नहीं नहीं, वो सारथी ने तो यही बताया कि ये व्यक्ति बीमार है, और हर हाँ। कोई बीमार पड़ता है, और यह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, और हर कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है, इसी प्रकार से कमजोर हो जाता है, जरा जीर्ण हो जाता है, और यह मर गया, और एक बार अपना जो हर कोई ऐसा मरता है। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही बताया, जो फैक्ट्स हैं वही बताए। कोई मोक्ष वोक्ष का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, इतना ही बताया। सारथी ने किसी अच्छा। मोक्ष का कॉन्सेप्ट नहीं बताया। जो हुआ उसकी से परिभाषा दी कि ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है, और ऐसा रियल सबके चीज साथ बताई होता होगी। है। हाँ। तो जो है गौतम ने जब पूछा, सिद्धार्थ ने जब पूछा, तो ये क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? तब अपना जो सारथी ने कहा, इसका कोई अपवाद नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो वो हाँ। उनको झटका लगा कि मैं भी अपवाद नहीं हूँ, मतलब सब कुछ परमानेंट है, पर मैं तो परमानेंट सोच रहा था, तो एक इल्यूजन में पालन पोषण हुआ है मेरा। मुझे इल्यूजन्स दिए गए हैं, पालन पोषण में भ्रम दिए गए हैं। यहाँ तो भ्रम परमानेंट दिए। कुछ है ही नहीं है। तो अपना वो तुरंत उनको लगा कि नहीं, वापस हो जाओ, फिर वो उसकी खोज में निकलना पड़ेगा। और इस माहौल में इस चीज की नहीं हो सकती। जिस माँ बाप और परिवार ने मुझे इस इल्यूजन के अंदर रखने की कोशिश की, इस मैट्रिक्स के अंदर रखने की कोशिश की, तो यहाँ पर तो मेरी साधना हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो मुझे इस मैट्रिक्स में बनाए रखना चाहते हैं। मुझे इन्होंने इल्यूजन्स दिए, मुझे अभी तक नहीं बताया कि कोई बीमारी होती है, कि बुढ़ापा होता है, जरा जीर्ण होती है, कमजोरी होती है, मृत्यु होती है, इस बारे में बताया ही नहीं इन लोगों ने। मतलब ये लोग जो है, इन लोगों का संग साथ ठीक नहीं है। एक टाइप से धोखा ही दिया। हाँ, तो ये धोखा दिया है, तो वो अपना वो छोड़ के निकल गए, क्योंकि इन्होंने तो धोखा दिया है, सच से मुझे दूर रखा, जो फैक्ट्स हैं मुझसे दूर रखा। तो वो चले गए, फिर सच क्या है उसको सत्य की खोज में निकल गए। फिर उन्होंने अपने ब्रेन पे खूब स्टडी की, तब जाके उन्होंने खूब हाँ, फिर जो पता ना करा है जितने कि भी मार्ग थे सबकी स्टडी की, सारे वेद शास्त्र ग्रंथ जो थे सबकी स्टडीज की, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो गए। लेकिन उनको ये समझ में आया कि जो वेद शास्त्र ग्रंथ जो लोग अपन मुझे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं,
ये लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस करते हुए अल्टीमेट स्टेज पे ये लोग नहीं पहुंचे हैं। कॉन्सेप्ट्स इनके बहुत अच्छे हैं, ये ग्रंथ बहुत अच्छे हैं इनके, और इनकी साधनाएं जो चल रही हैं ठीक हैं, लेकिन ये जो है अल्टीमेट स्टेज तक नहीं पहुंचा पा रही हैं। तब जो है अपना इससे बाहर होते 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 फिर अपने उन्होंने खुद साधना चालू की, और साधना करते 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 उन्हें ये समझ में आया कि ये कर जो रहा हूं ना, करने के कारण कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एफर्ट नहीं लगाना है। एफर्टलेस स्थिति नहीं, क्योंकि वही तो मैं भी समझा रहा हूँ, कितने समय से समझा रहा हूँ हाँ कि हाँ ध्यान कोई वही। कृत्य नहीं है, हाँ एफर्टलेसनेस ध्यान है। वो सहज ध्यान की विधि एक मैंने डाली हुई है ना, उसे हाँ, ही ये आप मैंने आपके सुनेंगे। पहले वीडियो देखे तो उसमें भी आपने पहले बताया था आई थिंक किसी को। हाँ, तो उसमें उसमें मेरे भी को ये भी होती है याद कि ये आया। एफर्टलेसनेस। हाँ हाँ, कि भाई एग्जैक्टली। चेष्टा रहित अवस्था, एफर्टलेसनेस जो है वह वहां पे ध्यान की हैपनिंग होती है। ध्यान कोई कृत्य नहीं है कि मैं ध्यान कर रहा हूं जैसी कोई बात नहीं हो सकती, मैं ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान घटेगा जब मैं सब करना छोड़ दूंगा, सब कुछ नहीं कर रहा हूंगा, तो जो मैं भी नहीं रहूंगा, क्योंकि अब ये चीज करने याद के रखनी कारण मैं पड़ेगी, हूं ना एफर्टलेस ही होना चाहिए। हाँ, करने के कारण मेरा अस्तित्व है ना। मेरा अस्तित्व इसलिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं हूं और कर रहा हूँ। जब कुछ किया ही नहीं जा रहा है तो फिर मैं कहां से बचा। तो ये ये लोग जो दोनों एक योगा दूसरे वोगा को, करते हैं ये सब क्या मतलब? ये तो एक फिजिकल प्रैक्टिस है, लेकिन पतंजलि जिस योगा की बात करते हैं वो योगा अलग है। अच्छा पतंजलि जो है ना, शरीर शुद्धि की बात कर रहे हैं कि शरीर को हल्का कर लो ताकि शरीर मैं शरीर नहीं हूं इस बोध को जान पाओ। उस हालांकि वह सहयोगी है किसी हद तक, यदि हम प्राणायाम योगा करेंगे और उसके बाद में जो है किसी ध्यान की प्रैक्टिस में जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा सहजता से होता है, क्योंकि शरीर वहां फिर बाधा नहीं देता, क्योंकि हल्का फुल्का हो जाता है वह। एक टाइप का सपोर्ट है मतलब। सपोर्ट है वह भी, हर चीज हर अच्छा। साइंस परफेक्ट है। पतंजलि का साइंस भी परफेक्ट है, पर सवाल है कि उस साइंस को 100% समझना और 100% इम्प्लीमेंट करना। तो अच्छा। पतंजलि जैसा गुरु चाहिए ना, तब तो वह होगा ना। अब पतंजलि से कम क्वालिटी का गुरु मिलेगा तो उसके जीवन में ही कुछ नहीं घटा है अभी, उसको ही वो मैट्रिक्स से खुद बाहर नहीं निकला है, तो वो दूसरे को क्या सपोर्ट कर पाएगा। तो वो जो सही है, वो सपोर्ट अपने है, मैट्रिक्स में हाँ जो है। हाँ, तो सपोर्ट तो मिलता है, पर एक्चुअली मैट्रिक्स, मेरा मैट्रिक्स मैं ही तोड़ सकता हूँ। आपका मैट्रिक्स आप ही तोड़ सकते हो, मैं आपका मैट्रिक्स नहीं तोड़ सकता। मैं जो है आपको कुछ सपोर्ट दे रहा हूँ, इसमें भी एक बात है। एक्चुअली जो मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ ना, ये आपको सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को सपोर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि वननेस है ना, अलग अलग है कौन। हाँ वो भी और सेल्फ हाँ रियलाइजेशन हाँ, तो ऐसा। ये एक्चुअली मैं इस भावदशा से सपोर्ट आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को ही सपोर्ट कर रहा हूँ ना। तो ये जो मैं हाँ शब्द है, ये भी जो है काम चलाऊ शब्द है, मैं जैसा कुछ है नहीं। हाँ, ये अहंकार हाँ, का ही कि वो भाई है एक कहीं टाइप मेरे शरीर पे यदि कोई गंदगी लग रही है तो मैं शरीर को धो रहा हूँ, है ना। तो का। हाँ मतलब अब ये जो है मेरे किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो सॉल्व कर रहा हूँ क्या, वो तो स्वाभाविक रूप से हो रहा है ना। मैं आपको सपोर्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये सपोर्ट हो रहा है ना। और हो रहा मैं है। और आप अलग थोड़ी ना हैं। हाँ हाँ, और ये जो है इससे जो ग्रोथ हो रही है, ये ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है ना इसमें। तथाकथित रूप से जो मैं हूँ, यदि मैट्रिक्स के हिसाब से अलग अलग भी माने, तो मेरी भी ग्रोथ हो रही है। ये एक टाइप का मतलब वही ग्रैंड पोर्टल ही हुआ, हाँ हाँ, जैसे सपोर्ट कर रहे एक दूसरे को। बस हाँ हाँ।